नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। रांची के कटहल मोड़ के पास कार से 9 लाख कैश बरामद। झारखंड में आगामी 23 फरवरी को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है। इस दौरान भारी मात्रा में नकद रखना नियमों के खिलाफ है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए राज्य भर के सभी चेक पोस्ट और चौक चौराहों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। रात के समय भी वाहन चेकिंग अभियान जारी है। इसी दौरान रांची के कटहल मोड़ के पास पुलिस ने एक वाहन से 9 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस कटहल मोड़ के पास विशेष वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी एक संदिग्ध वाहन को रोका गया। जांच में वाहन से 9 लाख रुपए कैश बरामद हुए। पुलिस ने नकद राशि जब्त कर ली है और आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि ये राशि चुनाव में खर्च करने के लिए रखी गई थी या किसी अन्य उद्देश्य के लिए। गिरिडीह में जमीन विवाद में चले ईंट पत्थर व तलवारें, एक घायल, घटना का वीडियो वायरल। झारखंड के गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के चिट्रो कुराहा गांव में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें लाठी डंडे, ईंट पत्थर के साथ साथ तलवारें भी लहराई गईं। इस घटना में एक युवक कारू यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका इलाज देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। घायल कारू यादव ने आरोप लगाया कि वो अपनी जमीन पर घर का निर्माण करा रहा था। तभी गांव के ही कुछ लोग वहां पहुंचकर निर्माण का विरोध करने लगे। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। आरोप है कि हमलावरों ने निर्माणाधीन दीवार को नुकसान पहुंचाया और धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच ईंट पत्थर चलने और तलवार लहराते लोग साफ दिखाई दे रहे हैं। इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर देवरी थाना प्रभारी सोनू साहू दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से आवेदन दिया गया है और वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पलामू में अवैध शराब निर्माण के खिलाफ पुलिस का छापा, 1425 किलो जावा महुआ नष्ट। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन के निर्देश पर पुलिस जिले में अवैध शराब व मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। पुलिस ने मंगलवार को 2 अलग-अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर करीब 1425 किलो जावा महुआ व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर नष्ट कर दिए। पुलिस ने पिपरा थाना क्षेत्र के गजना व मुरलीपुर गांव में छापेमारी कर अवैध देसी शराब निर्माण के लिए रखा करीब 425 किलो जावा महुआ व शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। पुलिस ने मौके पर ही जावा महुआ व उपकरणों को नष्ट कर दिया। दूसरी कार्रवाई दंगवार ओपी क्षेत्र के सोन नदी स्थित डीला पर की गई। यहां अवैध शराब निर्माण के लिए तैयार किए गए करीब 1000 किलो जावा महुआ व शराब बनाने के उपकरण नष्ट किए गए। दोनों मामलों में अवैध शराब निर्माण से जुड़े लोगों की पहचान में जुट गई है, ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। गिरदा ओपी प्रभारी पर 1 लाख रुपए घूस लेने का आरोप, एसपी ने दिए जांच के आदेश। सिमडेगा की गिरदा ओपी प्रभारी पर 1 लाख रुपए घूस लेने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर गिरदा ओपी प्रभारी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए एडीपीओ को जांच का आदेश दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गिरदा ओपी प्रभारी विद्यासागर चौरसिया द्वारा बेवजह लोगों को परेशान किया जा रहा है और पैसे की मांग की जाती है। शिकायत में बताया गया कि जोशपा टुडू द्वारा प्रशासन से अनुमति लेकर जलावन के लिए आम का एक पेड़ कटवाया गया था। लकड़ी लोड के दौरान ओपी प्रभारी ने ट्रैक्टर व लकड़ी जब्त कर ली और छोड़ने के एवज में 1 लाख रुपए ले लिए। ग्रामीणों ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई से वे मानसिक रूप से परेशान हैं और भय के माहौल में जीवन यापन कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एडीपीओ को जांच का आदेश दिया है। एसपी ने स्पष्ट कहा कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सदर थाना सहित कई थानों के प्रभारी के खिलाफ शिकायत प्राप्त होना आम बात हो गई है। कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा सदर थाना प्रभारी रोहित रजक के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता से मारपीट का आरोप लगाते हुए एसपी को आवेदन दिए गए थे। हालांकि इस मामले में भी अब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। ग्रामीणों द्वारा खुले तौर पर पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना मामले की गंभीरता को दर्शाता है। धनबाद में डॉक्टर को जान से मारने की धमकी, अस्पताल के आईसीयू वार्ड में चिपकाया पत्र। धनबाद जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक डॉक्टर को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी गई है। मामला नावाडीह इलाके में बिरसा मुंडा पार्क के पास महाकेश्वर कॉम्प्लेक्स का है, जहां संचालित किडनी केयर क्लिनिक के संचालक डॉक्टर मिहिर कुमार को अज्ञात व्यक्ति ने धमकी भरा पत्र भेजा है।
ये पत्र क्लिनिक के आईसीयू के बाहर चिपका हुआ मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। डॉक्टर मिहिर की शिकायत पर धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आवेदन को लेकर डॉक्टर मिहिर कुमार ने बताया कि 9 फरवरी की रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके क्लिनिक के आईसीयू वार्ड के बाहर यह धमकी भरा पत्र चिपकाया है। क्लिनिक में कार्यरत कर्मी असलम ने सबसे पहले पत्र देखा और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए डॉक्टर मिहिर कुमार को भेजी। इसके बाद डॉक्टर मिहिर तुरंत क्लिनिक पहुंचे और पत्र को दीवार से चिपका पाया। रांची पुलिस की कार्रवाई से 11 वर्षीय लापता नेहा सकुशल बरामद, परिजनों को सौंपा। राजधानी के डोरंडा थाना क्षेत्र से 4 दिनों से लापता 11 वर्षीय बच्ची नेहा को रांची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई से सकुशल बरामद कर लिया है। रांची पुलिस के द्वारा नेहा के कुशल बरामदगी को लेकर 21,000 के इनाम की घोषणा भी की गई थी। रांची पुलिस के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज के अनुसार अपने घर से 4 दिनों से लापता 11 वर्षीय बच्ची नेहा को पुलिस ने बरामद कर लिया है। परिजनों की शिकायत पर तत्काल सक्रिय हुई पुलिस ने विशेष टीम गठित कर नेहा की खोजबीन शुरू की थी। मंगलवार को नेहा को चुटिया थाना क्षेत्र के प्रेमाश्रय के पास से बरामद किया है। बरामद करने के बाद बच्ची को उसके परिजनों के हवाले कर दिया है। ये सफलता पुलिस महकमे के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। जानकारी के मुताबिक बच्ची 4 फरवरी को दोपहर के समय घर से बिना किसी को बताए कहीं चली गई थी। जब शाम तक वो लौटी नहीं तो परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों ने तुरंत डोरंदा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसे पुलिस ने एफआईआर में कन्वर्ट किया। इसी क्रम में ये जानकारी मिली कि चुकिया थाना क्षेत्र स्थित एक अनाथ आश्रम के पास नेहा देखी गई है, जिसके बाद पुलिस ने उसे बरामद किया। सबसे राहत की बात यह है कि बच्ची का किसी अपराधी के द्वारा अपहरण नहीं किया गया था। वो खुद ही अपने घर से नाराज होकर निकल गई थी। बरामदगी के बाद रांची पुलिस ने चैन की सांस ली है। नाबालिग नेहा के गायब होने के बाद रांची पुलिस बेहद अलर्ट मोड में थी। वो बच्ची की तलाश तो कर ही रही थी, साथ ही 21,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की थी। बच्ची का पता बताने वाले को 21,000 इनाम देने की घोषणा रांची एसएसपी के द्वारा की गई थी। जेपीएससी का परीक्षा नियुक्ति कैलेंडर फेल, तय तिथि पर नहीं हो रही प्रक्रिया। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा वर्ष 2026 के लिए जनवरी माह में जारी परीक्षा और साक्षात्कार कैलेंडर अभी से ही फेल होते दिख रहे हैं। कैलेंडर जारी हुए अभी 1 माह भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आयोग द्वारा निर्धारित तिथियों का पालन नहीं किया जा रहा है। जेपीएससी कैलेंडर के अनुसार आज की नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक के हो एवं पंच परगनिया विषय के अभ्यर्थियों का अभिलेख डॉक्यूमेंट सत्यापन प्रस्तावित था। बावजूद इसके आयोग की ओर से न तो कोई आधिकारिक नोटिस जारी किया गया और न ही वेबसाइट पर कोई सूचना दी गई, जिससे अभ्यर्थियों में भ्रम और असंतोष व्याप्त है। आयोग ने विभिन्न शैक्षणिक पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी किया था। इसी क्रम में नियुक्ति के तहत स्टैट्यूट्स, मैथिली, लेबर एंड सोशल वेलफेयर सहित कुल 6 विषयों में नियुक्ति होनी है, जो कि पहले ही फेल हो चुकी है। कैलेंडर में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था कि शिक्षकों की नियुक्ति के अंतर्गत हो व पंच परगनिया विषय में अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया 10 फरवरी माह को संपन्न कराई जाएगी, लेकिन तय तिथि पर प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे आयोग द्वारा प्रकाशित कैलेंडर को आधार मानकर दूर दराज के क्षेत्रों से रांची आने की तैयारी कर रहे थे। समय, धन और मानसिक दबाव के बीच जब अंतिम समय तक कोई सूचना नहीं आई तो वे असमंजस की स्थिति में फंस गए। आयोग पहले भी कई नियुक्ति प्रक्रियाओं जैसे एपीपी के 134 नियमित पद, 26 बैकलॉग पद, विभिन्न चिकित्सा पदों एवं विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सीनियर साइंटिस्ट की नियुक्तियों की तिथियों में बदलाव कर चुका है या उन्हें बिना स्पष्ट सूचना के आगे बढ़ाता रहा है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि जेपीएससी अपने ही जारी कैलेंडर के अनुरूप पारदर्शिता के साथ कार्य करे और हो एवं पंच परगनिया विषय के सहायक प्राध्यापक अभिलेख सत्यापन को लेकर तत्काल स्पष्ट नोटिस जारी करे, ताकि अभ्यर्थियों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके। जमशेदपुर में नशे में धुत चालक ने होटल में घुसाई कार, 3 घायल। जमशेदपुर में सोमवार की देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां टाटा जादूगोड़ा रोड के मुर्गा घुटू चौक के पास नशे में धुत चालक ने सड़क किनारे एक होटल में कार घुसा दी। इस दुर्घटना में कार पर सवार 3 लोगों के घायल होने की खबर है। चालक का नाम गोपाल बेसरा है। जिस वक्त दुर्घटना हुई उस वक्त वो नशे की हालत में थे। जानकारी के मुताबिक नशे में होने के कारण गोपाल बेसरा का कार पर संतुलन नहीं रहा और उसने कार को सतीश दास के होटल से घुसा दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो होटल का शटर तोड़कर अंदर चली गई। होटल में कार घुस जाने की वजह से अंदर रखे फ्रिज, अलमारी समेत अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गए। होटल मालिक के मुताबिक इस दुर्घटना की वजह से उसका करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। कार का अगला हिस्सा भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है।
झारखंड के विश्वविद्यालयों में गठित होगी शिकायत निवारण समिति। छात्र शिक्षक अब सीधे रख सकेंगे अपनी समस्याएं। राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अब छात्रों, शिक्षकों और कर्मियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक संगठित व्यवस्था तैयार की जा रही है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसके लिए शिकायत निवारण तंत्र ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म का प्रारूप तैयार कर सभी सरकारी विश्वविद्यालयों को भेज दिया है। विभागीय प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजों में अलग अलग स्तर पर शिकायत निवारण समितियों का गठन किया जाएगा। संबंधित विश्वविद्यालय अब इस ड्राफ्ट को अपनी सिंडिकेट से मंजूरी दिलाकर विभाग को वापस भेजेंगे। नई व्यवस्था के तहत छात्र अब शैक्षणिक सुविधाओं में कमी, प्रॉस्पेक्टस में वर्णित सुविधाएं उपलब्ध न होने, भेदभाव, उत्पीड़न, नामांकन से जुड़ी अनियमितता, छात्र संघ चुनाव, नियमों के उल्लंघन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न मिलने जैसी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। कॉलेज स्तर पर गठित होने वाली समिति के अध्यक्ष प्राचार्य या प्रोफेसर इंचार्ज होंगे। कुलपति द्वारा नामित एक विभागाध्यक्ष या वरिष्ठ शिक्षक, प्राचार्य द्वारा नामित 2 वरिष्ठ शिक्षक समिति के सदस्य होंगे। एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी को सदस्य सचिव बनाया जाएगा। इसके साथ ही एक छात्र प्रतिनिधि को आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। काली गाड़ी की काली करतूत, किन्नर का पैर तोड़ा, युवक को कुचला, पुलिस टीम को भी कुचलने की कोशिश। राजधानी रांची में सोमवार देर रात से लेकर मंगलवार अहले सुबह तक एक काले रंग की गाड़ी में सवार 2 युवक मौत बनकर खुली सड़कों पर घूमते रहे। इस दौरान दोनों ने एक किन्नर के दोनों पैर पर गाड़ी चढ़ाकर तोड़ दिए और एक युवक को अधमरा कर सड़क पर फेंक दिया। दोनों ने दुस्साहस दिखाते हुए पुलिस पर भी हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग कर उन दोनों उत्पातियों को न्यूट्रलाइज किया। सोमवार देर रात किसी व्यक्ति के द्वारा डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी गई कि ब्लैक रंग की एक स्कॉर्पियो कार में 2 युवक सवार हैं। उन्होंने एक किन्नर को अपनी गाड़ी से कुचल दिया है और एक युवक की हत्या कर उसका शव अपने वाहन में लेकर भाग गए हैं। इसकी जानकारी मिलते ही पूरी रांची पुलिस अलर्ट पर आ गई। सबसे पहले पुलिस की एक टीम ने सड़क पर घायल पड़े किन्नर को अस्पताल पहुंचाया और बाकी टीम उस ब्लैक स्कॉर्पियो की तलाश में जुट गई। इसी बीच कोतवाली डीएसपी प्रकाश सॉय को यह सूचना मिली कि ब्लैक कार कांके रिंग रोड की तरफ दिखाई पड़ी है। पूरी पुलिस टीम कांके रिंग रोड की तरफ दौड़ पड़ी। ब्लैक कार को खोज लिया गया। पुलिस ने आनन फानन में कार को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर डाली, लेकिन कार सवार दोनों युवक पूरे बैरिकेडिंग को तहस नहस कर वहां से फरार हो गए। इस दौरान पहली बार पुलिस टीम को भी वाहन से कुचलने की कोशिश की गई। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सॉय ने बताया कि रात के 2:30 बजे से पुलिस ने ब्लैक स्कॉर्पियो का पीछा करना शुरू किया। इस दौरान रांची के कचहरी चौक से लेकर कांके रिंग रोड, तिलता चौक से लेकर मांडर और नगड़ी तक ब्लैक स्कॉर्पियो को पकड़ने के लिए घेराबंदी की गई। इस दौरान 4 बार पुलिस वालों को ही कुचलने की कोशिश की गई। पुलिस के कुछ वाहनों को जबरदस्त टक्कर भी मारी गई। हाईकोर्ट का जेएसएससी को निर्देश, 1 सप्ताह में सहायक आचार्य अभ्यर्थियों के मार्क्स करें अपलोड। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा विज्ञापन 13/2023 से जुड़े मामले में मंगलवार को जेएसएससी को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने जेएसएससी से सभी अभ्यर्थियों के मार्क्स और सभी कैटेगरी के अब तक के कट ऑफ मार्क्स 1 सप्ताह में अपने वेबसाइट पर डालने का निर्देश दिया है। दरअसल प्रार्थी राम प्रसाद ने याचिका दाखिल कर कहा है कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, लेकिन अब तक रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया गया है। उसे पता नहीं चल पा रहा है कि उसे कितने मार्क्स आए हैं और मेधा सूची के लिए जेएसएससी ने अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ मार्क्स तय किए हैं। मामले में जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावल, प्रिंस कुमार और राकेश रंजन ने पक्ष रखा। हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश, 6 सप्ताह में करे लोकायुक्त की नियुक्ति। राज्य में लोकायुक्त व मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के संबंध में दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 सप्ताह के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति करने का निर्देश दिया। साथ ही अन्य संवैधानिक पदों पर कब तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी, इसका जवाब 4 सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल कर देने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस MS सोनक एवं जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च की तिथि निर्धारित कर दी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा, वहीं वरीय अधिवक्ता VP सिंह एवं राजीव शर्मा ने प्रार्थी की ओर से दलील पेश की। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता VP सिंह ने कोर्ट को बताया गया था कि इन पदों पर नियुक्तियों पर राज्य सरकार टाल मटोल का रवैया अपना रही है। पिछले
पिछले 4 साल से सरकार की ओर से केवल समय मांगा जा रहा है, इन पदों पर नियुक्ति नहीं की जा रही है। दरअसल कोर्ट में पूर्व की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कहा गया था कि लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त सहित कई संवैधानिक संस्थाओं के पद 3 से 5 साल से खाली पड़े हैं, लेकिन अब तक इसे नहीं भरा जा सका है। इसे जल्द भर जाए, जिस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि सभी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। बता दें कि राज्य में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राजकुमार की अवमानना याचिका समेत राज्य के 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त रहने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। रांची रातू के मिलन चौक से 2 नाबालिग बहनें रहस्यमय ढंग से लापता, परिजन परेशान। राजधानी रांची से बच्चों के लापता होने का मामला थम नहीं रहा है। ताजा मामला रातू थाना क्षेत्र के गोकुलधाम चटकपुर मिलन चौक का है। यहां से 8 फरवरी को 2 बहनें लापता हो गई हैं। लापता बच्चियों की उम्र क्रमशः 16 और 12 साल है। 2 बच्चियों के लापता होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार 8 फरवरी को दोनों बहनें दुकान जाने के लिए घर से निकली थीं, लेकिन वापस नहीं लौटी। तब परिजनों को उनकी चिंता हुई। परिजन सबसे पहले दुकान में पहुंचे, फिर रिश्तेदारों, दोस्तों के घरों और आसपास के इलाकों में काफी खोजबीन की, लेकिन दोनों का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पिता ने रातू थाना में बच्चियों की गुमशुदगी को लेकर लिखित आवेदन दिया है। पिता सुजीत शर्मा ने बताया कि दोनों अक्टूबर 2025 में अपने नानी घर, जो बिहार के जहानाबाद में है, से रातू आई थीं। एक बच्ची क्लास 5 में पढ़ती है, जबकि दूसरी ने 2025 में मैट्रिक पास किया है। एक साथ 2 बच्चियों के लापता होने की वजह से उनका परिवार खौफजदा है। आस पड़ोस और स्थानीय लोग भी इस घटना से दहशत में हैं। स्थानीय लोगों ने लगातार से बात करते हुए पुलिस से आग्रह किया है कि वो दोनों बच्चियों को जल्द से जल्द सकुशल बरामद करे। इस बीच पुलिस ने दोनों बच्चियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस मिलन चौके और उसके आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। चलते चलते अचानक बाइक बनी आग का गोला, बाल बाल बचा बाइक सवार। पलामू जिले के चैनपुर थाना इलाके में एक बाइक में अचानक आग लग गई। इस हादसे में बाइक सवार बाल बाल बच गया। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन इस घटना में बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलने पर चैनपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। दरअसल गढ़वा जिले के रेहला के रहने वाले इंद्रजीत पासवान रेहला से डाल्टनगंज जा रहे थे, जब वे चैनपुर थाना इलाके के गांधीपुर में डाल्टनगंज शाहपुर रोड पर पहुंचे, तभी उनकी बाइक में अचानक आग लग गई। इंद्रजीत पासवान तुरंत बाइक से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। बाइक में आग कैसे लगी, इंद्रजीत पासवान समझ पाते कि आग ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते बाइक जलकर राख हो गई। चैनपुर थाने के ऑफिसर श्रीराम शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आग लगने का कारण पता नहीं चला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाइक पूरी तरह जल गई है। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इंद्रजीत पासवान ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 1 साल पहले बाइक खरीदी थी। बाइक चलाते समय उन्हें अचानक एहसास हुआ कि बाइक में आग लग गई है। धनबाद में मकान खाली कराने गई सराय ढेला पुलिस पर गर्भवती महिला व बच्चों से मारपीट का आरोप। सराय ढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत डॉक्टर कॉलोनी में मकान खाली कराने पहुंची पुलिस टीम पर गर्भवती महिला और बच्चों के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगा है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्रवाई को अमानवीय बताया है। पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है। बताया जा रहा है कि सदीक अंसारी का परिवार करीब 50 वर्षों से डॉक्टर कॉलोनी में रह रहा है। हाल के दिनों में उसी परिसर में BCCL के सहयोग से रामकृष्णा शिक्षा एंड जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बिरसा पब्लिक स्कूल संचालित किया जा रहा है। सहयोग से रामकृष्णा शिक्षा एंड जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बिरसा पब्लिक स्कूल संचालित किया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन की ओर से मंगलवार को परिवार पर कथित तौर पर प्रतिबंधित मांस फेंकने का आरोप लगाते हुए जगह खाली कराने के लिए सराय ढेला थाना में आवेदन दिया गया था। इसी आवेदन के आधार पर पुलिस कार्रवाई करने पहुंची थी। आरोप है कि उस समय घर पर पुरुष सदस्य मौजूद नहीं थे, केवल गर्भवती महिला और बच्चे ही थे। इस संबंध में पीड़िता शहनाज बानो ने बताया कि पुरुष पुलिसकर्मियों ने घर में घुसकर गाली गलौज की और जबरन बाहर निकालने की कोशिश की। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। पीड़िता का ये भी आरोप है कि उसने पुलिस को अपने गर्भवती होने की बात बताई। इसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने उनकी एक नहीं सुनी। मारपीट और तनाव के कारण उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन एम्बुलेंस से उसे SNM-MCH ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों।
शहर की सरकार में नहीं चलेगा धन बल, प्रत्याशियों को देना होगा हर दिन खर्च का हिसाब। नगर निकाय चुनाव में धन बल के आधार पर चुनाव जीतने की चाहत रखने वाले प्रत्याशियों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी है। पिछले चुनाव के अनुभव को देखते हुए आयोग ने इस बार के चुनाव में नजर रखने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी 48 शहरी निकायों में व्यय पर्यवेक्षक के साथ सामान्य पर्यवेक्षकों की तैनाती की है, जो प्रत्याशियों के खर्चे और गतिविधि पर नजर रख रही है। इसके अलावा प्रत्याशियों और उनके समर्थकों द्वारा चुनाव के दौरान गैर कानूनी हरकत किए जाने पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद के अनुसार स्वच्छ एवं निष्पक्ष मतदान कराना आयोग की प्राथमिकता में है। ऐसे में प्रत्याशियों से अपेक्षा की जाती है कि जारी दिशा निर्देश के तहत ही कार्य करें। उन्होंने कहा कि हर जिले में नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें अधिकारियों को तैनात किया गया है। नगर निकाय चुनाव में 10 लाख से अधिक वाले जनसंख्या क्षेत्र के महापौर अध्यक्ष के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए निर्वाचन की सीमा रखी गई है। वहीं वार्ड पार्षद के लिए 5 लाख निर्धारित किए गए हैं। वहीं 10 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र के महापौर अध्यक्ष के लिए 15 लाख रुपए और वार्ड पार्षद के लिए 3 लाख रुपया निर्धारित किया गया है। इस सीमा के अंदर ही प्रत्याशी खर्च करेंगे। चुनाव आयोग के निर्देश पर इसके लिए हर प्रत्याशियों को बैंक अकाउंट खोला गया है। साथ ही हर प्रत्याशियों को प्रत्येक दिन खर्च का ब्यौरा संबंधित नगर निकाय क्षेत्र में जमा करना अनिवार्य किया गया है। बातचीत में चुनाव आयोग के सचिव ने कहा कि चुनाव के दौरान होने वाले सामग्री के व्यय के लिए खर्च का दर तय है। उसी के अनुसार व्यय पंजी में दाखिल कर प्रत्याशी को समेकित रूप से चुनाव के बाद दाखिल करना अनिवार्य होगा। बता दें कि पिछले नगर निकाय चुनाव में मतदान से ठीक पहले पैसों के लेन देन करते एक प्रत्याशी के पाए जाने पर चुनाव को स्थगित करना पड़ा था। ऐसे में आयोग द्वारा इस बार फूंक फूंक कर कदम उठाया जा रहा है, जिससे कोई गड़बड़ी ना हो। खूंटी में मेला से लौट रहे युवक से लूटपाट की कोशिश, भागने पर अपराधियों ने मारी गोली। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र में अपराधियों ने लूटपाट को अंजाम देने के दौरान एक युवक को गोली मार दी। पैर में गोली लगने से युवक घायल हो गया है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। युवक की पहचान गुरमी गांव निवासी विश्वनाथ महतो के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार विश्वनाथ महतो मेला देखकर अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में 4 हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट की फिराक में विश्वनाथ महतो की गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन युवक ने तत्परता दिखाई और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अपराधियों ने उसे रोकने के लिए पीछे से फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसी दौरान एक गोली विश्वनाथ महतो के पैर में लगी। हालांकि उसने सूझबूझ दिखाई और वहां से सुरक्षित भाग निकला। इसके बाद लोगों ने तुरंत उसे खूंटी सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इधर घटना की सूचना मिलते ही मुरहू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी जांच शुरू कर दी। पीड़ित के बयान पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जयंत सिंह हत्याकांड के आरोपी के ठिकाने पर बुलडोजर अवैध निर्माण का पनाहगार के रूप में करता था इस्तेमाल। जयंत सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी और जेल में बंद विनोद कुमार उर्फ विनोद खोपड़ी के सेक्टर 6 स्थित अवैध निर्माण को बोकारो स्टील लिमिटेड के संपदा न्यायालय के आदेश पर आज बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान बीएसएल के टाउन एंड एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के जीएम, डीएसपी और मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने मौके पर बताया कि विनोद कुमार एक आपराधिक तत्व है, जिसके खिलाफ 20 से अधिक मामले दर्ज हैं और वो वर्तमान में जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि सेक्टर 6 में विनोद कुमार द्वारा अवैध रूप से बनाया गया निर्माण एक पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल होता था, जहां उनके संरक्षण में रहने वाले लोग ठहरते थे। आज न्यायालय के आदेश पर इस जगह को ध्वस्त किया जा रहा है। ये एक स्पष्ट संदेश है कि जो भी गलत काम करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नगर सेवा भवन के जनरल मैनेजर एके सिंह ने बताया कि इस जमीन पर बने अवैध निर्माण को लेकर बार बार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। उसी के आधार पर बोकारो स्टील ने केस दायर किया और उचित प्रक्रिया के तहत इसे हटाने का आदेश प्राप्त हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये बोकारो स्टील की जमीन है। बीएसएल की जमीन पर कोई भी अवैध निर्माण होता है तो एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसे हटाया जाता है। विनोद कुमार का यहां अवैध कब्जा था। इस कब्जे को लेकर संपदा न्यायालय में मामला चल रहा था और आज इसे तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जहां भी सेल बीएसएल की जमीन पर अतिक्रमण होगा उसे हटाने का काम नगर सेवा विभाग करेगा। ये एक रूटीन प्रक्रिया है और बीएसएल अपनी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए नियमित रूप से कार्रवाई करता है।
विनोद कुमार के समर्थकों का कहना है कि ये स्थान एक ऑफिस था जहां गरीब और दबे कुचले लोगों की आवाज उठाई जाती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम चुनाव चल रहे हैं और विनोद कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए जनता की आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। बोकारो की जनता सब देख रही है। समर्थकों ने बीएसएल से 5 दिनों की मोहलत मांगी थी, लेकिन नहीं मिलने पर उन्होंने कहा कि वो न्यायालय का सम्मान करते हैं और चल रही कार्रवाई का कोई विरोध नहीं करेंगे। बहन की निकाह की शॉपिंग के लिए जा रहे भाई की सड़क हादसे में मौत, 2 बाइकों के बीच हुई जोरदार टक्कर। पलामू जिले के मनातो थाना इलाके में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृत युवक की बहन की निकाह सोमवार को होनी थी। भाई की मौत के बाद निकाह का खुशनुमा माहौल गम में बदल गया। मनातो थाना इलाके के रहैया का रहने वाला अकबर अंसारी अपनी बहन के निकाह के लिए सामान खरीदने बाइक से बाजार जा रहा था। इसी दौरान कार्तिक उराव हाई स्कूल के पास उसे सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में अकबर अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार 3 लोग घायल हो गए। दूसरी बाइक पर सवार मनातो थाना क्षेत्र के चक अदौरिया का रहने वाला सुनील कुमार अपनी 2 बहनों को मैट्रिक का एग्जाम दिलाकर घर लौट रहा था। दोनों बाइकों की टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बुरी तरह से डैमेज हो गईं। हादसे में घायल सभी लोगों को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर मनातो थाना प्रभारी विक्टी कुमार के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बाइक को जब्त कर लिया। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है। हादसे के बाद अकबर अंसारी के परिवार में कोहराम मच गया है और निकाह की खुशियां गमगीन हो गई हैं। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज में। धन्यवाद।